हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसमें काम क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत फैल चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सुने होंगे और डायरेक्ट सेलिंग क्या है जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपके माइंड से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डाउट्स क्लियर होगा। तो चले दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग शब्द से ही आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सीधे ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचाना। इसमें सारा काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उसे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, बल्कि लोगों से सेल करवाती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी व्यक्ति बतौर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ सकता है और कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमा सकता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, ये समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझना होगा, तब हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक पेन का। आप 2020 कंपनी का एक पेन खरीदना चाहते हैं, तो वो पेन खरीदने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप रिटेलर के पास जाएंगे, जो हमारे गांव में मौजूद होता है। दोस्तों, वो रिटेलर उस पेन को कहाँ से लाया था? वो होलसेलर से लाया था। और वो होलसेलर उस पेन को कहाँ से लाया था? वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाया था। और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस पेन को कहाँ से लाया था? वो फैक्ट्री से लाया था। अब हम जानते हैं उस कस्टमर को कैसे पता चला कि मार्केट में 2020 कंपनी का पेन आया है। इसके लिए कंपनी टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से या हीरो या हीरोइन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करता है। उससे हमको पता चलता है या उस कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट में 2020 कंपनी का पेन आया है। और इस सारी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सेल टीम होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पेन को आपने 10 रुपये में ख़रीदा, तो उस पेन को रिटेल ने कितने रुपए में ख़रीदा होगा? वो 8 रुपये में ख़रीदा होगा। वही पेन को होलसेलर ने कितने रुपये में ख़रीदा होगा? वो 7 रुपये में ख़रीदा होगा। उसी पेन को डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने रुपये में ख़रीदा होगा? वो 6 रुपये में ख़रीदा होगा। और वो पेन का टोटल बनने का कॉस्ट 4 रुपये होता है और बचता 2 रुपये है, वो एडवर्टीजमेंट और सेल टीम में खर्च हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। हमारे देश में लगभग 28 करोड़ स्टूडेंट्स है। अगर 28 करोड़ में से अगर 1 करोड़ स्टूडेंट्स प्रतिदिन पेन खरीदे तो पेन का एक्चुअल प्राइस है 10 रुपये। और प्रतिदिन अगर 1 करोड़ स्टूडेंट पेन खरीदते हैं तो 1 × 10 होता है 10 करोड़ रुपया, यानी 10 करोड़ रुपया डेली पेन बिकता है। और एक्चुअल पेन बनने का प्राइस है वो है 4 रुपया, और बाकी जो 6 रुपये बचते हैं वो खर्च हो जाता है सेल टीम और एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों, अब जो बात करने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना। एक्चुअल पेन की प्राइस है 4 करोड़ एंड सेल टीम एंड एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है 6 करोड़। अगर हम सेल टीम एंड एडवर्टाइजमेंट का 30 दिन का आंकड़ा निकाले तो यानी 6 करोड़ × 30 यानी 180 करोड़। एंड अगर हम 1 साल का आंकड़ा निकाले तो यानी 180 करोड़ × 12 महीना
यानी 2160 करोड़ होता है जो हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल टीम को दे देते हैं। ध्यान दीजिए, हम सिर्फ एक पेन की बात कर रहे हैं। हमारी निजी जीवन में इस्तेमाल होने वाले 1000 से भी ज़्यादा चीज़ों को हम ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते हैं और हज़ारों करोड़ रुपया उन लोगों को दे देते हैं जो हमारे कुछ नहीं लगते। जो पैसा हम सेल टीम और एडवर्टाइजमेंट को दे देते थे, वही पैसा अगर हम कंज्यूमर में बांट दें तो क्या होगा। दोस्तों, इससे शुरू होता है एक बिज़नेस जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, एंड वो हज़ारों करोड़ रुपया उन डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर में बांटा जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम क्या करना होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना होगा, जिससे आप उस कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। अब आपका काम है कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना। इसके लिए आपको अन्य लोगों को अपने साथ कंपनी में ज्वाइन करवाना होगा और उनसे प्रोडक्ट खरीदवाना होगा, जिससे आपको उसका भी कमीशन मिल जाएगा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो व्यक्ति भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा और वो भी इसी तरह अन्य लोगों को अपने साथ कंपनी में ज्वाइन करा के उन्हें प्रोडक्ट बेच सकता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है, जिसको आप ज्वाइन कराते हैं और वे यदि किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसके ज्वाइन कराए हुए लोग भी आपके ही नेटवर्क में आते हैं। इस तरह से आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें यदि आपके नेटवर्क से कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे आपको भी कमीशन मिल जाएगा। इस तरह से आप इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज्वाइन करा के अपनी एक नेटवर्क बना सकते हैं और इससे लाखों करोड़ रुपया तक कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पास के गांव में रामू काका के वहाँ पानी पूरी खाया। आपको पानी पूरी बहुत पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं। क्या आपको उसके बदले कुछ पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन आपको इसी काम के लिए पैसा मिले तो कैसा रहेगा? यही काम करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग भारत में लीगल बिजनेस है? हाँ, ये एक लीगल और जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत में मान्यता प्राप्त है। इसके लिए भारत सरकार समय समय पर गाइडलाइन भी जारी करती रहती है। भारत में सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एक संगठन भी है, जिसे IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, जो सुनकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट है स्टार्टिंग ए बिज़नेस विथ लेस मनी। दोस्तों, इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप बहुत ही कम पैसों में शुरू कर सकते हैं, या यूँ कहे कि इसे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसे लगाने नहीं होते हैं, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको छोटे से छोटे बिज़नेस में भी लाखों रुपए लगाना पड़ जाएगा। अगर आप एक छोटे से चाय की दुकान भी खोलते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 15 हज़ार लगाना पड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है पर्सनल ट्रेनिंग। इस बिज़नेस में आपको फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप इसमें कामयाब हो सके। और ये ट्रेनिंग वो लोग देते हैं जो इस बिज़नेस में कामयाब हो चुके होते हैं, जिसको इस बिज़नेस की अनुभव रहती है। लेकिन यदि आप कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई एक्सपर्ट फ्री में सिखाने नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है बी योर ओन बॉस।
डायरेक्ट सेलिंग एक आत्मनिर्भर बिजनेस है। इसमें आपको किसी का अंडर में रहकर काम नहीं करना पड़ता। इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब काम करना है और कब रेस्ट लेना है। इसमें आप स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं और इस बिज़नेस की एक और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्क। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों काम कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना टाइम देते हैं। अगर आप कोई जॉब या कोई दूसरा काम करते हैं तो आप जॉब के साथ साथ इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई काम नहीं है तो इसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। पाँचवा पॉइंट है पैसिव इनकम। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक टाइम के बाद पैसिव इनकम मिलने लगता है, यानी आप काम करें या ना करें आपको पैसा जाता रहता है। और ये तब होता है जब आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं और आपका नेटवर्क बन जाता है। फिर आप काम करें या ना करें, नीचे वाले काम करेंगे तो वहाँ से भी आपको पैसिव इनकम मिलता रहता है और यही इस बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा है। छठा पॉइंट है क्रिएटेड सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है जिस पर आपको काम करना होता है। इसके लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जिस तरह से दूसरे लोग इस बिज़नेस से सफल हुए हैं, बस आपको भी उन्हीं की तरह काम करना है और मेहनत करनी है। अगर आप इस बिज़नेस के सिस्टम पर सही से काम करते हैं तो सफलता मिलना तय है। सातवां पॉइंट है अर्ली रिटायरमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में आपको पूरी जीवन भर काम करना नहीं पड़ता। अगर आप इसमें 4-5 साल भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं और एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप इस बिज़नेस से रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपके नीचे वाले लोग काम करते रहेंगे तो भी आपको पैसा जाता रहेगा। यही फ़ायदा होता है इस बिज़नेस का। इसमें आप जल्द से जल्द अपना नेटवर्क खड़ा करके रिटायरमेंट ले सकते हैं और पूरी ज़िंदगी पैसा आता रहेगा। आठवां पॉइंट है नॉमिनल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको नॉमिनल दिया जाता है, यानी कि जब आप इस बिज़नेस में नहीं रहेंगे तो यह बिज़नेस आपके नॉमिनी के नाम पर हो जाएगा। और यह इस बिज़नेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि यदि आप एक बार इस बिज़नेस को डेवलप कर लेते हैं तो आपके पूरे जनरेशन को इससे पैसा जाता रहेगा। इसमें नॉमिनी कभी ख़त्म नहीं होता। नौवां फ़ायदा है ऑल ट्रैवल। डायरेक्ट सेलिंग में आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, जो कि कंपनी के तरफ से यह एक गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। अगर आप कंपनी में अच्छा काम करते हैं या किसी अच्छे लेवल को हासिल करते हैं तो कंपनी आपको कई सारे गिफ्ट प्रदान करती है, जैसे कार, घर या विदेश घूमने का मौका। 10वां पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत सारे काम प्रत्यक्ष रूप से करने होते हैं, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन, सेल्स इत्यादि। आप इन स्किल्स से सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरी जानकारी पाया एंड इस बिज़नेस के 10 फ़ायदे के बारे में जाना। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है एंड क्यों करना चाहिए और इस बिज़नेस का कितना पोटेंशियल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों या अन्य लोगों को भी भेजें, ताकि वे भी जान पाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है एंड क्यों करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या है।